जो हारे क्षत्रिय उनको कैसे दलित और कैसे मुस्लिम बनाया गया, उस जातियों की लिस्ट आपको मेरी किताब में मिलेगी। ये किताब थी लेकिन ये किताब अब नहीं, और मैं अब इसको छापने सबको छापने के लिए मैंने जीवित लोगों पे लिखना बंद कर दिया है। अब मैं अपने धर्म के लिए जीता हूँ। धीरे धीरे बदलाव तो आता ही है ना जीवन में, तो जीवित लोगों पे लिखना मैंने साफ बंद कर दिया है। तो मैं आपको एक तो 1960 की मलकानी कमेटी की रिपोर्ट है। मलकानी कमेटी की रिपोर्ट कहती है, सरकार द्वारा गठित मलकानी कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि आज के जो सफाई कर्मी हैं वे योद्धा हैं जिन्हें शत्रुओं ने हराकर बंदी बना लिया था। ये भारत सरकार द्वारा गठित मलकानी कमेटी 1960 की रिपोर्ट है। अब आप सोच लीजिए, इस रिपोर्ट को बाहर नहीं किया गया, और सरकार ने मैला ढोने वाली जातियों के जीवन में सुधार के लिए एनआर मलकानी कमेटी का गठन किया था। ये आधुनिक भारत का बता रहा हूं। उस कमेटी ने अध्ययन के बाद 1960 में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अनुसार मध्यकाल में मुस्लिम शासन के दौरान इस्लामी प्रथा के कारण मैला ढोने वाली जातियां शहर से गांव तक बनती चली गई। बाल्टी वाले शौचालय उसे सिर पर उठाकर दूर फेंकने का प्रचलन मुस्लिम शासन काल के दौरान उत्पन्न हुआ। युद्ध में हारे हुए लोगों को जबरदस्ती मैला ढोने के काम पर लगा दिया गया। बाद में इन्हें इनकी जातियों ने नहीं स्वीकारा। इस्लाम मजहब में समानता का नारा देखते हुए ये अछूत जातियां बड़े पैमाने पर इस्लाम मजहब में चली गई। उन्हें उम्मीद थी कि इस्लाम अपनाने से इस अमानवीय कर्म से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम अपनाकर भी वह मैला ही ढोते रहे। इस्लाम अपनाने के बावजूद मैला ढोने से मुक्ति नहीं मिलने वाले लोगों की जातियां हलालखोर बनी। ये मलकानी कमेटी सरकार द्वारा गठित रिपोर्ट है, यह मेरे मन की बात नहीं है। हलालखोर इस्लामी शब्द हलाल से बना है, जिसका तात्पर्य है जो हलाल यानी वैध तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। उनको बड़े बड़े नाम अकबर आदि ने दिए। मेहतर यानी महत्तर, बड़ा काम करने वाले, हलालखोर यानी बड़ा काम करने वाले, इस तरह का नाम देकर उनको इस चीज में धकेल दिया गया। अब आप देखिए, और आपको बता रहा हूं, स्टेनले राइस की पुस्तक है। स्टेनले राइस की पुस्तक है हिंदू कस्टम एंड देयर ओरिजिन्स। स्टेनले राइस ने लिखा है कि अछूत माने जाने वाली जातियां प्रायः वे जातियां हैं जो विजेताओं से हारी और अपमानित हुई तथा जिनसे विजेताओं ने मनमाने काम कराए। यानी सरकार की रिपोर्ट, मलकानी कमेटी रिपोर्ट आपको बताई, और विदेश का एक राइटर स्टेनले राइस की पुस्तक का भी आपको हवाला दिया। दोनों में कोई ब्राह्मण नहीं बैठा है। इसके बावजूद ये बात आज हर वर्ड के आधार पे फिल्मों से लेकर और भारत की राजधानी और भारत की राजनीति तक चलाई जा रही। और हम तो मलकानी कमेटी रिपोर्ट मांग करते हैं सरकार से कि बाहर करो। अब आपको मैं भारतीय समाज में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान और मुस्लिम बादशाहों की जातियों के कारण भंगी और मेहतर, हलालखोर जैसी मैला ढोने वाली जातियां बनी। मैला ढोने वाली अन्य जातियों पर 1925 में आई एक पुस्तक मेहतर जाति का इतिहास से प्रकाश पड़ता है। इस पुस्तक के लेखक देवदत्त शर्मा चतुर्वेदी हैं। चतुर्वेदी के अनुसार राजपूत और भंगी मूलतः एक ही वंश के हैं, इसलिए दोनों की उपजातियों में अजब की समानता है। मैं कोट कर रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं। इस छोटी सी पुस्तक में भंगी, मेहतर, हलालखोर, चूहड़ आदि नामों के से जाने वाले लोगों की किस्म दी गई है, उनकी उपजातियां दी गई है, और ये उपजातियों का पूरा लिस्ट मैंने छापा था। ये रहा टेबल। और मैं तब कितना अंधा था, ये किताब मैंने पीएम मोदी को समर्पित किया था। सोचो कितना पागल आदमी था मैं, इसलिए सारे किताब हटा दिए। हट जाओ यहां से, व्यक्तिवाद से बाहर। तो ये शोध प्रबंधन जो है, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का मैला ढोने के लिए करीब 250 हिंदू परिवारों को संवैधानिक रूप से भंगी बना दिया गया। वर्तमान में मुस्लिमों ने बनाए जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद उनके मैला ढोने के लिए, लेकिन मुसलमानों का कोई नाम नहीं लेता, उनका नाम नहीं लेता। ये यहां पैर पैदा किया जा रहा है और यहां कहा जा रहा है कि हिसाब चुकता, फिल्में और इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूं आपको रिसर्च बेस्ड कह रहा हूं, क्योंकि पत्रकारिता मेरा धर्म है।
उससे विचलित होना नहीं है। उससे जीवन में मुझे सम्मान मिला, मुझे रोजी रोटी मिली, बच्चे को पढ़ा पाया, घर बना पाया। पत्रकारिता और लेखन के साथ अगर मैं धोखा करूंगा तो वो परमात्मा के साथ धोखा माना जाएगा। इसके कारण मुझे सम्मान मिला, जीने का एक लाइफ स्टाइल मिला, उससे मैं धोखा नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं फैक्ट बेस्ड पत्रकारिता करता हूँ।